हेलो बच्चों, आज हम लोग 7H एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7H। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn इक्वल टू 2n प्लस 1 वेयर Tn इज द टर्म इन द नंबर पैटर्न एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब ये देखिए, ये रूल दिया हुआ है, ये वाला को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और ये हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखा है कि Tn इज द टर्म। Tn इज द टर्म का मतलब हो गया कि ये जो Tn है ये हमारा आंसर है। ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि हम जो वेरिएबल नंबर डालते हैं वो है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, तो लेट मान लेते हैं कि n इक्वल टू हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और हम 6। ये फर्स्ट टर्म हमने ले लिया। तो हमारा Tn जो है वो क्या लगेगा? अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो आता है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आएगा Tn इक्वल टू 3 आया है। तो ऐसे ही हमारा सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, ठीक है, थर्ड टर्म, और हमको निकालना है फोर्थ टर्म। ठीक है, सब में Tn लगाएंगे और देखिए फटाफट हम लोग जो है कैसे निकालते चलेंगे। ये नोट इट डाउन कर लिया। अब लेट हमने माना है 1 तो हो गया, 2 को लेते हैं तो n के जगह पे हम क्या करेंगे कि वैल्यू डाल देंगे 2 को, और 2 2 जो कितना होता है 4, 4 और 1 5। तो सेकंड नंबर हमारा कितना निकल गया 5। अब n की वैल्यू जो है हम 3 लेते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 लेते हैं, 2 3 जा 6, ये रहा 6, 6 प्लस 1 7। तो थर्ड वैल्यू जो है हमारी वो हो गई 7। ठीक है, अब हम फिर से लेते हैं 2 की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब 2 की वैल्यू 4 लेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 होता है, तो ये ले 9। तो फोर्थ हमारा टर्म जो है वो हो गया 9। ठीक है, अब हमको 6 बोला है तो हम लोग 5th और 6th देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर साइड में फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 6th टर्म और सॉरी 6 नहीं 5th टर्म होगा और 6th टर्म होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 4 तक तो कर लिया है। 5 लेते हैं, 5 लेने से आपको क्या आएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो हमारा 5th टर्म जो है वो आ गया कितना 11। ठीक है, अब हम 6th टर्म लेते हैं, तो 6th टर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, और यहाँ पे 13। ठीक है, तो हमारा 6th टर्म हो गया 13। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म हो गए, सेकेंड टर्म हो गए कि 3 5 7 9 एंड। ठीक है, तो आपने हेंस लिख देना है, हेंस द फर्स्ट। ठीक है, 6 टर्म 6 ठीक से लिख देते हैं, 6 टर्म इज आर क्या लिखेंगे 3। उसके बाद आपका हुआ था कितना 5 वेरी गुड 7 9 11 एंड 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर ऐसे बन जाएगा। चलते हैं बी नंबर पे। हमारा बी नंबर क्वेश्चन है राइट डाउन द 1000th टर्म ऑफ द पैटर्न। 1000 टर्म का है तो हमको तो सॉल्यूशन करते हैं और इक्वेशन पहले से ही पता है Tn इक्वल टू 2n प्लस 1, ये दिया हुआ है हमारा, और n की वैल्यू जो है ठीक है गिवन है।
n इक्वल टू 1000 ये दे रखा है। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है 1000 टर्म, ठीक है। तो बनाते हैं t इक्वल टू, ठीक है, tn इक्वल टू 2 इंटू 1000 प्लस 1। 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2000 प्लस 1 इक्वल टू 2001, ठीक है। तो tn की वैल्यू आ गई 2001, ये हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा 2001। देखिए कितना इजी है। जब मैथ आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये धीरे धीरे जो है आपको बहुत इजी होता जाएगा। आप जो ये डर रहे थे कि सर अलजेब्रा बहुत ही हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको जो है ठंडे दिमाग से इसको सीखते जाना है। और सीखने में थोड़ी परेशानी होती है। देखिए पढ़ाई कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको याद करना पड़े, लेकिन अगर सीखेंगे तो होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A number pattern is given by the rule Tn equal to 20n minus 9. Find the first 4 term. ठीक है, the first 4 term, जैसे उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निकाला था कि 6 टर्म, इसमें भी निकालना है हमको 4 टर्म, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा इक्वेशन चेंज रहेगा Tn इक्वल टू 20n माइनस 9, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म क्या क्या ले सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म जो है कि Tn इक्वल टू 20 इंटू n की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। आप अगर चाहो तो लिख सकते हैं लेट n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये लेना है। तो 1 लेते हैं माइनस 9, तो होगा 20 में से 9 गए, बहुत अच्छे 11, ठीक है। तो पहला टर्म जो है हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 11। अब चलते हैं, अब 2 लेंगे तो क्या होता है 22 जो 40, अब 40 में से 9 गए 31, ठीक है। तो हमारा सेकंड टर्म जो है वो हो गया 31। अब 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या होगा भाई 60, और 60 में से 9 गया तो 51। तो हमारा थर्ड टर्म हो गया 51, ठीक है। फिर अब हम 4 लेंगे, ये रहा हमारा 4, इसको मिटा देते हैं, इनके जगह 4 डाल देते हैं, इनके जगह 4, तो 80, और 80 में से माइनस हमने 9 किया तो हो गया 71, ठीक है। तो फोर्थ टर्म जो है हमारा क्या हो गया 71। तो आप लिख देना है हेंस द फर्स्ट 4, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपने पूछा है 4 टर्म आर 11, 31, 51 एंड 71। बस ऐसे आपने लिख देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी का बी नंबर, देखते हैं बी नंबर द 10th टर्म, ठीक है। सॉल्यूशन हमने लिख दिया Tn इक्वल टू 20 n माइनस 9, ठीक है। तो n की जगह हमें बिठाना है 20 इंटू 10 माइनस 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का टेबल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 20 10 जा 200 माइनस 9, और इसे जब माइनस करेंगे तो ये 191 आंसर आएगा, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन सी पे चलते हैं, तुरंत हम क्वेश्चन सी पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सी पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन सी क्या है देखिए, बहुत ही इजी है। द 300 टर्म,
ठीक है, 300 टर्म। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन Tn इक्वल टू 20n माइनस 9। तो आपको करना क्या है, 20 इंटू n की वैल्यू जो है 300 माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6000। मैं इतना जल्दी कैसे कर रहा हूँ, 2 3 6 और 3 0 था, 3 0 बिठा दिया, माइनस 9। ठीक है, और ये आपको माइनस कर देना है। माइनस करना तो आपको आता ही होगा, बहुत इजीली आप जो है माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा, बहुत अच्छे, 1 और ये हो जाएगा 9 9 और ये 5। बहुत अच्छे, देखिए कितना इजी मैथ होता जा रहा है, आप लोग आप खुद ही समझ रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn इक्वल टू 60n। राइट द फर्स्ट 3 टर्म। अब देखिए इसमें भी बस हमको इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। Tn इक्वल टू 60n। अब फर्स्ट 3 टर्म बोला है तो n इक्वल टू हमको लेना है 1 2 3, ये फर्स्ट टर्म है। तो Tn इक्वल टू जो है 60 इंटू 1 60, ये n का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर यहां लिख देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म निकला वो निकला 60। ठीक है, अब अगर 2 हम ले लेते हैं तो क्या होगा, 120। बहुत अच्छा, तो सेकंड टर्म हमारा निकल गया 120। और अगर 3 लेते हैं तो हमारा आता है 180। थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया, 180। सीधा सा लिख दो, हेंस the first 3 term are कितना, 60 120 and 1। ठीक है, 180 सही से लिख देते हैं, 180। ठीक है, ये आपको बस लिख देना। कितना इजीली आप देख रहे हैं कि इसको आपने बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसी का बी नंबर पे। तो देखते हैं द फर्स्ट 8 टर्म। इक्वेशन हमको दिया हुआ है 60n, तो बहुत इजी है, 60 इंटू 8 कर देते हैं। अब 6 की टेबल तो आती ही है, 8 टाइम पढ़ दीजिए, 6 8 जा 48 और 1 0, तो ये हमारा कितना 8 टर्म जो है वो निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमसे पूछा जाएगा सी नंबर में। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी में जो है बस क्या चेंजेस है, ये 8 की जगह जो है कितना का आ गया, 19th टर्म का आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको जो है आंख बंद करके तो नहीं, बस बिना कुछ सोचे समझे आपको 8 की जगह क्या करना है, 19 लिख देना है। और 60 का टेबल जो है 19 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 60 का टेबल तो नहीं पता, लेकिन 19 से जो है 114 होता है ना, 114, और ये 0 पीछे बिठा दीजिए, बहुत सिंपल हो गया। अब इसी तरह जो है ये सॉल्व हो गया सी नंबर। डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में भी क्या कह रखा है। डी नंबर में भी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में बस क्या कि इतनी इजी चीज कह रखी है कि यहाँ पर जो है आपको कह दिया है 100 टर्म, तो जाहिर सी है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ 100। मैथ जैसे का तैसा ही बनेगा, सिर्फ यहाँ 60n की जगह जो है हमको
100 कर देना है। और ये मल्टीप्लाई तो आपको बहुत आसानी से आता है कि 60 और 100, ठीक है। तो ये हमारा 3 का सी भी बन गया। सॉरी, ये डी था, सी नहीं, ये हमने डी बनाया था, ठीक है। तो ये डी नंबर भी बन गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn इक्वल टू 300 माइनस 7n, ठीक है। यहाँ 300 माइनस 7n, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमको इक्वेशन दे दिया गया है Tn इक्वल टू 300 माइनस 7n। अब हमको निकालना क्या है, द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट फर्स्ट, ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए हमारे। तो Tn इक्वल टू 300 माइनस 7n, ठीक है। तो 300 माइनस 7 इंटू 1 करते हैं, तो 300 माइनस 7 हो गया, इससे हो गया 293। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 293। ऐसे ही सेकंड टर्म लिख लो और थर्ड टर्म लिख लो, ठीक है। तुरंत बहुत इजीली आप बनाते चले जाओ। तो सेकंड टर्म में हमने क्या लेना है, ये हमको लेना है 2, n की वैल्यू 2, तो ये हो गया 14। और यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 286। एकदम आसानी से, देखिए कैलकुलेशन आपकी जो है फास्ट होनी चाहिए। थोड़ी मेहनत करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट पे तो आपको भी बहुत फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रटा रटाया रहता है, मैथ ऐसी चीज़ है रटा रटाया नहीं है, पूरी कैलकुलेशन दिमाग पे चलती है। तो यहाँ आते हैं 3, तो ये हो जाएगा 21, तो इसकी आंसर भी चेंज हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 279। बस हमने जो है देखो n की जगह वैल्यू को चेंज किया है और थर्ड टर्म हमारा निकल गया 279, ठीक है। तो ये हमारा जो है a का फर्स्ट टर्म आ गया। आपने लिख देना है हेंस द फर्स्ट, ठीक है, 3 टर्म आर, ठीक है। पहला है आपका 293, 286 एंड 279, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का सॉल्यूशन करेंगे, हर चीज आपको लिखना जरूरत रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसी का बी नंबर पे। क्वेश्चन बी में है द 20 टर्म, सॉल्यूशन करते हैं। Tn इक्वल टू 300 माइनस 7, तो 300 माइनस 7 इंटू कितना हो जाएगा 20, और 300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 140, और इसको जब माइनस करोगे तो हो जाएगा 160। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ये हमारा 20 टर्म निकल जाएगा। अब चलते हैं सी पे। क्वेश्चन 3 का सी देखते हैं, द 45 टर्म, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं हमारा इक्वेशन Tn इक्वल टू 300 माइनस 7n। अब आपको करना क्या है कि जहां n है वहां पे हमको 45 बिठा देना, यानी 7 इंटू 45, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पे हम कोई सवाल नहीं कर सकते कि सर कहाँ से आया, क्योंकि इसने पूछ ही दिया है कि 45 टर्म करना है। तो 300 माइनस 745, 315 होता है, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बड़ा है, बड़ा का सिंबल, और ये 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया सी नंबर को। अब चलते हैं डी नंबर पे। ये क्वेश्चन डी है, द 120 टर्म, 120 टर्म सॉल्यूशन करके देखते हैं कितना होगा। तो
Tn इक्वल टू 300 माइनस 7n, ठीक है। अब 300 माइनस 7 इंटू कितना होगा 120। क्यों 120 होगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 120 टर्म हमको निकालना है। तो 300 माइनस 7 इंटू 120, 12 7 या 84 और ये एक जीरो। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, जो है देखिए ये ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस 540, यह हमारा आंसर हो गया। तो एकदम आराम से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, ये टेबल एक दे रखा गया है और आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, y इक्वल टू 3x माइनस 2। इस तरह के क्वेश्चन मेनली तो आपको जो है वर्बली ही यूज करना चाहिए और इसे फिल करना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं कि वर्बली में आप यहाँ पे कैसे सोचते चलेंगे कि y इक्वल टू 3x माइनस 2 दे रखा है। तो पहला सोचना है 1, अगर 1 होता है तो x की वैल्यू यहाँ पे मान लो आपने लिखा 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, तो 3 1 जा 3 और 3 में से जो है आपका 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस होने के बाद आपको क्या होता है, जाहिर सी बात है कि 1 होगा। अब यहाँ पे अगर मान लो 2 देते हैं, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया कितना होगा, तो बहुत अच्छा 4। यहाँ पे अगर 3 आप डालते हो तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7। तो आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो। अगर 4 लेते हैं तो 3 4 जा 12, ठीक है, और 12 में से 2 गया तो हो गया 10। 5 लेंगे, चलो लेते हैं 5, तो 5 3 जा 15 और 15 में से 2 गया 13। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कैसे आपको सोचना है, ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो आपको दिमाग में करते चलना है। ठीक है, जहाँ पे आपको दिक्कत हो कि भाई नहीं कैलकुलेट हो रहा है, माइंडली हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको यूज करेंगे इस तरह से और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं बी नंबर का। बी देखते हैं, n इक्वल टू 7m माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको जो है इक्वेशन दे दिया गया है, सिर्फ वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में था x और y, तो उसके जगह m और n दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 इंटू m की जगह तो ये वैल्यू दे रखा गया है। ठीक है, तो हम पहले 1 लेते हैं माइनस 3। ठीक है, तो 7 इंटू 1, 7 1 जा 7। ठीक है, आप सॉल्व करते चलिए, 7 1 जा 7 और 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 4 आएगा। ये लो 4 भर दिया। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये लो 2 लेते हैं, माइनस आपका है कितना 3, तो 7 2 जा 14, ये हो गया 14 माइनस 3, तो 14 में से 3 जाएगा कितना होगा 11, तो ये आपको 11 कर देना है। फिर जो है आपको कितना लेना है, 7 इंटू 10, तो 7 10 जा 70, 70 में से 3 गया 67, तो ये भर देना है आपको 67। अगर मान लो 100 लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हो जाएगा 700 माइनस 3, तो ये 67 तो आंसर आएगा, ये हो जाएगा 697। ठीक है, 697। ये नहीं सोचना कि यहाँ एक जीरो बिठाया तो इधर इधर जीरो बिठा दिया तो वहाँ भी जीरो बिठा देंगे, वो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप बहुत इजीली करते चल रहे हैं। और ये 200 क्वेश्चन में जो है 250 लिखा हुआ है, तो खैर मैं इसको एक लाइन और बढ़ा देता हूँ और सोच लीजिए कि ये 250 आपका यहाँ पे है। तो हम 200 भी देखते हैं कि 200 में कितना हो जाएगा, तो 200 में हो जाएगा ये 1400 माइनस 3। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1397। ठीक है, 1397। ठीक है, अब 250 लेते हैं जो कि क्वेश्चन में है, 250 लेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का टेबल तो हर एक बच्चे को आता है, बहुत इजीली रहता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1750 माइनस, ठीक है, 3।
और यहाँ माइनस करेंगे तो 1747, तो यहाँ पे लिख देंगे 1747। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट टेबल हो गया। ठीक है, देखो ये 200 जो है ये क्वेश्चन में नहीं था, मुझे लिखने में जो है गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन बनाया। मैथ में कुछ गलती नहीं होता, क्वेश्चन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्सेस। स्टेट द रूल विच कनेक्ट द क्वांटिटीज इन डिफरेंट कॉलम। फाइंड द जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फॉर n इन ईच केस। ठीक है, अब यहां हमको क्या करना है, एक तो ये टेबल भी भरना है और किस पैटर्न से ये बन रहा है वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं कि ये हमारा आंसर है 15, तो ये हमारा 15 है और हम n से क्या माइनस किए हैं कि 10 आंसर आया है हर एक चीज में। तो हमको, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n से हमने जब 5 को माइनस किया है, यानी कि 15 था और हमने 5 माइनस किया तो 10 आ गया। ये हमारा एक लमसम इक्वेशन बनता है, लेकिन अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज क्या करेंगे, क्योंकि इसको चेक करेंगे कि आंसर जो है ये चेंज होता है। अगर 4 है, ठीक है, 14 है, तो 14 है तो क्या होता है, n की वैल्यू जो है कितनी आती है, हमको ये देखना है। तो अगर 14 में से 5 जाएगा तो n 9 आएगा, ये तो हमारा मैच कर गया। ठीक है, अगर ये 13 है तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, n की वैल्यू 8 आएगी। यानी कि सिंपल सा आप ऐसे सोचिए कि हमको ऊपर का दिया हुआ है 15 माइनस 10 इक्वल टू कितना, 5। ये हमारा हर एक सेक्शन में हो रहा है, डिफरेंस जो है वो 5 का है। ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा नंबर हम कहां पे बिठाएंगे, ठीक है, ये आंसर है हमारा। और n क्या बिठाएंगे, ये वाले नंबर, यहाँ पे देखो n है कि n क्या है ना, ये n दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ इक्वेशन जो है वो सिंपल यहाँ से शुरू करें कि अगर n में से जो है -5 करते हैं तो हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे n लिखते हैं 11 वाले में। ठीक है, कि भाई n -5 इक्वल टू 11 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर आंसर 11 दिया हुआ है, तो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्सेस। स्टेट द रूल विच कनेक्ट द क्वांटिटीज इन द डिफरेंट कॉलम। फाइंड द जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फॉर n इन ईच केस। ठीक है, अब ये हमको बॉक्स दे दिया गया है और इसमें हमको फिल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पैटर्न देखना पड़ेगा कि भाई पैटर्न है। आप अगर यहां देखते हैं कि 15 में से 10 यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ 5 है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, 14 में से 9 तो डिफरेंस कितना है, 9। 13 8 डिफरेंस कितना है, 5। 17 12 डिफरेंस कितना है, 5। यानी ये कंफर्म हो गया कि कुछ भी हो डिफरेंस रहेगा 5। ठीक है, और हमारा जो है n अगर ऊपर वाले को मानते हैं कि ये ऊपर वाला, इसको क्यों ऊपर वाले को n मानते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि n ये रहा है। ठीक है, ये वाले लाइन को n मान के चलते हैं कि n अगर 15 होती है, n अगर हमारा क्या रहता है, 15 रहता है। ठीक है, यहाँ पे 15। ठीक है, ये हमारा n 15 रहता है और रिजल्ट हमारा जो है वो 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा 15 हो गया और रिजल्ट हमारा 10 हो गया। तो n हमने किसको माना है, ये 15 को, तो ये रहा n -5। ठीक है, इक्वल टू आंसर, तो ये हमारा 10 आ गया है। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर निकलता है। ठीक है, अब इस पे हम करके देखते हैं कि
11 है, ठीक है। तो 11 हमारा क्या है, 11 हमारा n है, तो n की जगह पे हम लिखते हैं 11 माइनस 5, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा, माइनस की 6, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया कि 11 माइनस 6 होता है, ठीक है। अब यहीं पे n जो है हमने चेंज किया, n की वैल्यू 10 हो गई, 10 में से 5 गए तो 5 हो गए, ठीक है, ये रहा 5। और अगर 0 रहता है तो 0 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल सही, माइनस 5 हो जाएगा, ये आंसर माइनस 5 हो जाएगा। और मान लो ये माइनस 3 रहता है, तो हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया माइनस, नंबर प्लस होता है, सिंबल वही रहेगा, याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब ये नहीं कि प्लस 8 लिख दीजिए, माइनस माइनस सिंबल माइनस ही रहता है, और ये 3 और 5 हो जाएंगे माइनस 8, हमको यहाँ लिख देना है माइनस 8। और n पे हमने क्या किया था कि n से हमने माइनस 5 किया था, देखो इन लोगों से हमने क्या किया, माइनस 5 कर रहे थे, इसलिए n जब दिया हुआ है तो n से हमने माइनस 5 कर दिया है, तो ये हमारा 6a बन गया। अब जरूरी नहीं है कि ये b वाले में भी यही पैटर्न होगा, उसमें भी देखते हैं कि 6b में अब क्या पैटर्न है, तो चलते हैं देखते हैं 6b। तो 6 का b देखते हैं, हमारे पास टेबल ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैटर्न कैसे कैसे, 1 4 कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमको 3 डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम करते हैं कि 4 माइनस 3, ये 1, थोड़ा मजा नहीं आया, चलो दूसरे वाले में 2 और 7, तो यहाँ आ जाता है डिफरेंस 5। अब 3 10 का तो 7, तो यहाँ देख रहे हैं 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो हमारा कुछ तो ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें जो है हम कहें कि 2 2 बढ़ता जाएगा, 100 टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएंगे, कितना बढ़ेंगे, उसके लिए हमको 98 चाहिए, 96 चाहिए, इतना कैलकुलेशन तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अगर हम 3 प्लस 1 करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n है, n को तो कहीं बिठाते हैं, तो अगर हम 3 को n से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस 1 कर देते हैं तो हम देखेंगे कि ये 4 आ जाए। जैसे देखते हैं कि n जो है हमने 3 इंटू 1 लिया प्लस 1 लिया, तो 3 1 जा 3 प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, ये 4 आ जाता है, बड़ा आराम से आ जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं चल के हम देख रहे हैं कि दोनों की डिफरेंस जो है वो 3 है पहले वाले में, और फिर क्या होता है कि बढ़ते जाता है, ठीक है, कितना बढ़ रहा था, 2 2 बढ़ते जा रहा था। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है, अब चेक करते हैं कि 3n और प्लस 1 है, तो n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाता है, 6 प्लस 1 और 7। तो ये हमारा टर्म कुछ कुछ लगता है सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं 3n प्लस 1, तो 3 इंटू 3 करते हैं प्लस 1, तो 3 3 जा 9 1 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा टर्म करीब करीब बैठ गया है, तो ये इक्वेशन हो गया है। हम आगे सॉल्व करते हैं कि 3 4 जा 12, ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 4 जा 12 1 13, चलो ये भी सही है। अगर 21 रहता है तो 3 इंटू 21 प्लस 1 होगा, तो ये हमारा 63 और 1 64, ये आंसर तो कहीं ना कहीं सही निकल रहा है, ठीक है। बाद में हम लोग आंसर से चेक कर लेंगे कि वाकई सही किया है कि नहीं, ये इक्वेशन सही बना है कि नहीं, अभी तक तो सही मुझे दिख रहा है। फिर चलते हैं 3 इंटू 90, ठीक है, और प्लस 1, तो 390 होता है 270 और प्लस 1 274,
1। और नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1, 3 कट गए, 1 प्लस 1, तो ये हो जाना चाहिए 2 और ये हो जाना चाहिए 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 होता है प्लस 1, ठीक है। तो 3 0 0, 0 प्लस 1, तो ये 1 होना चाहिए और ये n है, तो जहां तक है 3n प्लस 1, ठीक है। तो ये सही इक्वेशन हमारा बैठ गया, तो ये हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया। पैटर्न के लिए आपको जो है थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि किस तरह का पैटर्न आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड 3 कंडीशन दिए हुए हैं, जनरल रूल, द nth टर्म एंड द 100th टर्म। और इसमें जो है हमको बनाना है ए नंबर। ए नंबर में देखिए क्या जनरल रूल है, 5, 10, 15, 20 और ऐसे चला जा रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 5 का टेबल है, ये जनरल रूल हो गया, इसमें कोई तरह का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जनरल रूल में हम क्या देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। कितने का है, तो मल्टीप्लाई ऑफ 5, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और ऐसे ऐसे 5 का टेबल हम पढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे जनरल रूल। सेकंड रूल में क्या बोलता है, द nth टर्म। तो भाई 5 की टेबल जो है हम n टाइम तक पढ़ते चले जाएं, तो ये हो गया हमारा 5n। और थर्ड टर्म हमसे पूछ रहा है कि तब इसका 100 टर्म क्या होगा। तो भाई n के जगह पे 5 × 100 कर दीजिए, तो ये हमारा 500 हो जाएगा। ये सिंपल सा हमारा तीनों टर्म हमने बना। इसी तरह बी नंबर में देखिए कि बी नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या कहता है। तो बी नंबर जब आप देखेंगे तो इसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है कि 1, 5, 9, 13 और ऐसा 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 है। अब ये तो कोई टेबल है नहीं भाई, तो सीधी सी आपको दिख रही है, तो ये कौन सा टर्म। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ अगर जर्नल टर्म आपको देखना है तो 1 से 5, तो कितना ज़्यादा है, 4 में, ठीक है। तो 1 + 4 5 हो गया, फिर 5 + 4 9 हो गया, 9 + 4 13 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंपल ऐड कर रहे हैं आप 4 को, ठीक है, ऐड कर रहे हैं 4 को। नेक्स्ट सेकंड में आपको nth टर्म लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है याद कीजिए 6 का जो है बी में बनाया था, तो ये 4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, लेकिन यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 कितना कम हो जाएगा, 3, क्योंकि 1 लेंगे 4 1 जा 4 और उससे कम 3, तो ये हो गया 4n - 3। यह हमारा टर्म बन गया। 2 होगा तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, एकदम बिल्कुल सही। और थर्ड हमारा है 100 टर्म लिखना है, तो 4 n के जगह पे लिख देंगे 100 - 3, तो ये हो गया हमारे 400 - 3, 397, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो 7 का जो है ये A B दोनों ही हमने बना लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो है दूसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसकी वीडियो भी हम बस जल्द अपलोड करेंगे। तब तक इसे प्रैक्टिस